अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 एफएससी पार्ट 2 फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज़ ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स. Students, in previous lecture we discussed the trends and physical properties of alkali metals. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 और अल्कली मेटल्स. आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम इंक्लूडेड है. प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांसियम हम इस ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स में डिस्कस नहीं करेंगे और उसकी रीज़न भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है इन आवर प्रीवियस वीडियो. स्टूडेंट्स देखिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में अब हम हाइड्रोजन का भी डिस्कशन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर स्टडिंग अल्कली मेटल्स और आपको पता है कि हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. इसलिए हम सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो अल्कली मेटल्स की है वो ये है कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. और आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो स्पीशीज़ होते हैं जो दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करके ख़ुद ऑक्सीडाइज होते हैं. मतलब ये दूसरी स्पीशीज़ में रिडक्शन काज करते हैं. और आपको ये भी पता है कि रिडक्शन इज़ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये किस तरह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अल्कली मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. अब अगर हम कोई जनरल एग्जांपल ले, लाइक अगर हम मेटल को रिप्रेजेंट करें एम से, मेटल्स हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिज़िकल स्टेट इनका क्या होगा, सॉलिड होगा. आपको ये भी पता होगा कि अल्कली मेटल्स बिलोंग टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 1 का मतलब है कि इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो कि ये इजीली लूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मेटल है, जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयन by losing its 1 electron. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेटल रिएक्ट करता है विद वाटर तो वाटर की भी आपके पास आयनाइजेशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आपके पास कंसिडर करें वाटर का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है N2H प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन. H प्लस का मतलब है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब जब मेटल रिएक्ट करता है विद वाटर, इसकी रिजल्ट्स में ये प्रोटॉन मेटल का ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और आपके पास बन जाता है हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. अब इस हाइड्रोजन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2 हाफ मोल.
इसलिए ये रिएक्शन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है फ्रॉम करस्पॉन्डिंग मेटल, तो आपके पास बन जाता है हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अगर इन दोनों स्टेप्स को हम कंबाइन करके एक जनरल नेट रिएक्शन लिख के जिसमें ये दोनों स्टेप्स कंबाइन हो, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ H2O। H2O आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, तो बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेप में मेटल आयन बना है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन भी बना है, ये दोनों कंबाइन हो के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाएंगे विद द रिलीज ऑफ हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। So this is our net reaction when alkali metals reacts with water. So देखिए ये आपका नेट रिएक्शन है जिसमें मेटल वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये मेटल आपके ये मेटल लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, इसी तरह पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि लिथियम का रिएक्शन विद वाटर बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि आपको पता है कि लिथियम इज़ एन एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1। इसका मतलब है कि इसकी कुछ पिकुलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि इसका साइज़ स्मॉलर होगा एज़ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी बिकॉज इसका साइज़ स्मॉल होता है, ये टॉप ऑफ द एलिमेंट्स है, मतलब ये ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब स्मॉलर साइज़ की वजह से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लिथियम से सीजियम की तरफ आते हैं, तो इनका साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाता है, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाती है और ये मेटल जो है इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए हम समराइज़ कर सकते हैं कि लिथियम की रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा स्लोअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। लाइक सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम, और सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है विगोरसली। इनकी रिएक्शन इतने विगरस होते हैं कि इनको रिलेट किया गया है, कम्युनिकेट किया गया है विथ फिजिंग एंड स्केटिंग। फिजिंग इज़ अ टाइप ऑफ साउंड लाइक ये की आवाज़ निकालता है जब इनका रिएक्शन होता है विद वाटर, और स्केटिंग जिस तरह वाटर की सरफेस पे सोडियम आ जाता है, तो जिस तरह स्केटिंग में सरफेस पे मूव करते हैं, तो सोडियम भी वाटर के सरफेस पे जस्ट लाइक स्केटिंग मूवमेंट शो करता है, इसलिए इसको रिलेट किया गया है विथ फिजिंग एंड स्केटिंग। इसके बाद अगर पोटाशियम की बात करें, तो पोटाशियम की रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होती है देन सोडियम एंड लिथियम, तो पोटाशियम का हम कह सकते हैं कि इनका रिएक्शन और भी ज़्यादा विगोरस होता है, मोर विगोरस। इनकी रिएक्शन इतनी ज़्यादा विगोरस है कि इनको रिलेट किया गया है विथ क्रैक्स एंड पॉप्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पॉपकॉर्न्स बनते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉपकॉर्न की क्रैकिंग की तरह
विगरसली रिएक्ट करता है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है क्रैक्स एंड पॉप्स। लास्ट में अगर बात करें रुबिडियम एंड सीजियम की, तो ये इतने हाईली रिएक्टिव है कि इनका रिएक्शन ज़्यादा वायलेंट होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है रुबिडियम एंड सीजियम, क्योंकि ये बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 1 में, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद वाटर। इवन कि ये आइस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि अल्कली मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनका वाटर के साथ रिएक्शन विगरस होता है एंड इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। इस स्टेज पे आप कह सकते हैं कि विद द रिलीज ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आपके पास हीट भी रिलीज होती है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि चूँकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, दैट्स वाई इट्स रेडली कैचेस फायर। क्योंकि यहाँ पे हीट प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ इन्फ्लेमेबल, जो कि इजीली फायर को कैच कर सकता है। यही वजह है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फायर को कैच कर देता है एंड स्टार्ट्स बर्निंग। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी नोट करें, चूँकि यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, और याद रखिए कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अमंग द हाइड्रोक्साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसलिए हम समराइज़ कर सकते हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीकेस्ट बेस होगा, फिर होगा कास्टिक सोडा, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी ज़्यादा होगी देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमारे पास होगा कास्टिक पोटाश, दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद होगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड, CS सिंबल है सीजियम के लिए, और साथ में OH फॉर हाइड्रोक्साइड। और हम कह सकते हैं कि द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस अमंग ऑल द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज़ द सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड इज़ सीजियम हाइड्रोक्साइड, जबकि वीकेस्ट हाइड्रोक्साइड इज़ लिथियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, अगर अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें, तो ये चीज़ याद रखिए कि अल्कली मेटल्स इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि दे इवन रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर और अपने करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। सो वी कैन से दैट अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दैट दे कैन रिएक्ट इवन विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये हाईली रिएक्टिव है और ये मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। तो हम इनको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय सीलिंग दीज मेटल्स वी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिएक्शन विद मॉइस्चर। देखिए स्टूडेंट्स, इन अल्कली मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। जैसा कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, सो हम कह सकते हैं कि इनका रिएक्शन विद मॉइस्चर स्टॉप हो जाएगा और ये ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर रहेंगे। या अगर इनको सील्ड ग्लास ट्यूब में रखा जाए, सील्ड ग्लास ट्यूब्स, सो सील ग्लास ट्यूब में रखने से वी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो ये 2 मेथड्स है जिनसे हम अल्कली मेटल्स को
इनकी रिएक्शन विद मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ कि आप अल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में स्टोर करें, और सेकंड मेथड ये है कि किसी सील ग्लास ट्यूब में, लाइक ऐसा ग्लास ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई पॉसिबल ना हो, उधर रखी तो इनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन या मॉइस्चर फ्रॉम एयर जो है वो स्टॉप होगा और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, इट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन with other elements. What is mean by binary compound? Binary compound वो compound होता है जिसमें two or more than two species combine होते हैं, they are called binary compounds. अब ऑक्साइड्स है तो ऑक्साइड्स की बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन किसी दूसरी स्पीशी के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाएगा। तो जब भी अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब हमारे पास ऑक्साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल ऑक्साइड, सेकंड इज़ पेरोक्साइड एंड थर्ड टाइप इज़ सुपर ऑक्साइड्स। अब अगर नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करें तो आपको पता है कि ऑक्साइड्स में, या अगर हम जनरली बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल कंडीशंस में -2 होती है। अब नॉर्मल का वर्ड यूज़ हुआ है और ऑक्साइड्स है, तो वो बाइनरी कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन की ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, metal combined with oxygen results in the formation of metal oxide. अब अगर ये ऑक्साइड M2O की फॉर्म में हो तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल मेटल ऑक्साइड्स। अब नॉर्मल का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, मेटल है, कौन से मेटल्स है? अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हमें पता है कि ग्रुप 1 है और ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। यहाँ पर 2 मेटल्स हैं तो हम इधर लिखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अब इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है बिकॉज मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो आपके पास चार्ज पॉजिटिव होगा, और 2 मेटल्स है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ +2। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि न्यूट्रल कंपाउंड का नेट चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए, तो इस पॉजिटिव या 2+ को बैलेंस करने के लिए हम इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज लगाएंगे? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं? -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस मेटल ऑक्साइड में आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ऐसे ऑक्साइड्स जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, इनको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय पर ऑक्साइड? पर ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन चार्ज होगा -1। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई ऑक्साइड है, लाइक हम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ M ऑक्साइड है। अगर इनकी कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में हो M2O2, तो हमें पता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में भी +2 होगा, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? -2। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इस -2 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 के साथ सिंप्लीफाई हो के -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा।
अब देखिए नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड का डिफरेंस किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे बेस करता है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑक्सीजन की अमाउंट पे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्साइड्स है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कंबाइन थे तो हमारे पास -2 को हमने 2 पे डिवाइड करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया है। थर्ड टाइप है ऑक्साइड्स की सुपर ऑक्साइड्स। जैसा कि नेम से क्लियर है कि सुपर ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि सुपर ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि मेटल है रिप्रेजेंटेड विद M ऑक्साइड है। अगर इनकी कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में हो तो इधर देखिए आपके पास मेटल जो है वो एक ही है। अब इधर कोई 2 नहीं है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 होगा, +1। और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्मल नेट चार्ज किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड पे 0 की इक्वल होना चाहिए। अब इस -1 को बैलेंस करने के लिए हम इधर इस +1 को बैलेंस करने के लिए हम इधर -1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन्स हैं, 2 ऑक्सीजन है तो हम कह सकते हैं कि इसको हम डिवाइड करेंगे -1/2 पे। आपके पास क्या आ जाएगा, नेट चार्ज -1/2। तो देखिए तीनों ऑक्साइड्स का डिफरेंस ज़रा नोट करें। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होगा, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा, जबकि सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वेरी कर रही है। 2 मेटल्स के लिए एक ऑक्सीजन है इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स, इन केस ऑफ पर ऑक्साइड 2 मेटल्स के लिए आपके पास 2 ऑक्सीजन है। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड एक मेटल के लिए 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, सो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड से हम सुपर ऑक्साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। चूँकि हम अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड स्टडीज़ कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तीनों में से कौन कौन सी ऑक्साइड्स बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिथियम रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ऑक्साइड। इस लिथियम ऑक्साइड में देखिए लिथियम के ऊपर चार्ज होगा +2 और इस +2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बन जाएगा -2। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के रिजल्ट्स में नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं। ये देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है, 1 लिथियम है और इस साइड पे 2 लिथियम है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इस लिथियम के साथ 2 लिख सकते हैं। आपके पास लिथियम के एटम्स बैलेंस हो गए हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसका हाफ मोल ले सकते हैं। अब ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस है और हम कह सकते हैं कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट मेटल है हमारे पास सोडियम। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की रिजल्ट्स में सोडियम ऑक्साइड बनती है। लेकिन याद रखिए कि दिस इज़ अ नॉर्मल ऑक्साइड। इसके अलावा सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के रिजल्ट्स में 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल ऑक्साइड होगा बिकॉज यहाँ पे सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और उसको बैलेंस करने के लिए इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी।
अगर हम इस ऑक्साइड में देखें तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगी, और इस ऑक्सीजन की ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सोडियम नॉर्मल एज वेल एज पर ऑक्साइड्स क्यों बनाते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सोडियम का बोथ ऑक्साइड्स का बनाना उसकी स्टूडेंट्स देखिए ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमने इस बारे में बात की कि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नॉर्मल और पर ऑक्साइड का बनाना क्यों डिफरेंट है देन लिथियम ऑक्साइड से। लाइक लिथियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि सोडियम नॉर्मल एज वेल एज पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो इन केस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन आपके पास बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड, एंड अगर आप नॉर्मल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जितना सोडियम रिएक्ट कर पाता है उनसे, जितना सोडियम को रिक्वायर्ड होता है, अगर उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है ऑक्सीजन की तो आपके पास बनेगा पर ऑक्साइड। इसके बाद है हमारे पास पोटाशियम। तो पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो के ऑक्साइड बनाएगा। देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स बनने के चांसेस होते हैं। तो पोटाशियम का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो के पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की कंपाउंड्स बनेंगे। ये भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो पर ऑक्साइड बनेगा। अगर आपके पास नॉर्मल ऑक्सीजन है जितना पोटाशियम को चाहिए ऑक्साइड्स बनाने के लिए तो आपके पास सुपर ऑक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर देखें -1/2 चार्ज है, इसका मतलब है कि ये एक सुपर ऑक्साइड है। इसके अलावा रुबिडियम एंड सीजियम भी सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अल्कली मेटल्स आपके पास पहले नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं, फिर आपके पास पर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है, और एट द एंड सुपर ऑक्साइड्स बनना मोर स्टेबल होता है। अब अगर देखें कि ये इस तरह का बिहेवियर क्यों है, तो लिथियम जो है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। क्यों? लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाना उसको हम रिलेट कर सकते हैं उसके साइज से। लिथियम का साइज़ बहुत कम है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। सो इसकी साइज़ कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बहुत कम ऑक्सीजन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना सकता है। ये ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लेता है, यूटिलाइज़ कर लेता है। तो नॉर्मल से पर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम समराइज़ करें तो हम इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि लिथियम पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, जबकि सोडियम नॉर्मल एज वेल एज पर ऑक्साइड बना सकता है। सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता, जबकि रिमेनिंग जितनी भी है पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे।